तो चलिए हमारे साथ इस चर्चा में कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे हमारे साथ। डॉक्टर मनन जुड़ गए। मनन जी, बहुत स्वागत है आपका। कैप्टन श्याम कुमार, रिटायर्ड पूर्व नौसेना अधिकारी, हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पे सर। सबसे पहले कैप्टन श्याम कुमार जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। रहस्यमयी मौत हो रही है और वैज्ञानिक लापता हो रहे हैं, सेम पैटर्न इनके पीछे निकल कर आ रहा है। क्या आपको लग रहा है, क्या एनालिसिस है आपका इस मुद्दे को लेकर? धन्यवाद। जय हिंद, शनवर्ण। जैसा कि हम समझते हैं, हर देश में सेंसिटिव जो कार्यक्रम होते हैं, जैसे न्यूक्लियर हो, स्पेस हो, या इस तरह की जो हमारे साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो काम करते हैं, या बायोलॉजिकल रिसर्च पे भी, बायोटेक्नोलॉजी पे भी जो काम करते हैं, उनके लिए हमेशा एक संदेह रहता है। हमारे देश में भी हम जानते हैं, हम जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर अभी क्रिटिकल हुआ है कलपक्कम में, तो हम सब बात कर रहे हैं होमी जहांगीर भाभा की, जिनकी जो मृत्यु हुई थी वो हमेशा रहस्यमय रह गई जब उनका एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ। अब हम जब ये रिएक्टर क्रिटिकल देखते हैं तो हम उन्हें याद करते हैं, उनकी सेक्रीफाइस को। तो ये जो डिफेक्शन वर्सेस किलिंग, ये डिफेक्शन भी हुआ है अमेरिका में, और ये किलिंग जो देख रहे हो एक तरह की 2023 से बात करें, और खासकर पिछले 1 सालों में। और इसको हम इस तरह से समझते हैं कि जो जेपीएल के साइंटिस्ट हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, या जो स्पेस से जो रिलेटेड लोग हैं, रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट हैं, और ये सब काफी एक्सपीरियंस्ड, बहुत ही महत्वपूर्ण लोग, इसमें सेना के अधिकारी भी, यूएस एयरफोर्स के मेजर जनरल भी हैं, साइंटिस्ट भी हैं जो परमाणु पे या वेपनरी पे काम कर रहे थे, जो कि सामरिक रूप से स्ट्रेटेजिकली देश के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नासा के साइंटिस्ट हैं जो स्पेस रिसर्च में लगातार काम करते रहते हैं। तो ये पैटर्न जो है, अब इसे हम इस तरह से देख सकते हैं कि क्या एक पर्टिकुलर मारा गया, या उनको ल्यूर किया गया, या उसमें से जो गायब हैं वो डिफेक्ट हुए हैं, या किसी ने उन्हें निकाल लिया देश से और अपने यहाँ उनको शरण दे रखी है। तो इसका लिंक एक पैटर्न के साथ, जैसे प्रेस सेक्रेटरी कह रहे हैं व्हाइट हाउस के, और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने भी एक्नॉलेज किया है रिसेंटली इस बात को, तो ये इंगित करता है कि वो काफी सीरियस है इस मामले में। रिसर्च करने वाले लोगों के पीछे हमेशा कुछ न कुछ उनके अपने ही खुफिया तंत्र लगी रहती है। तो इस हिसाब से खुफिया तंत्र को भेद के इन साइंटिस्ट को ल्यूर करना, घर से बाहर निकालना बिना मोबाइल के, जैसा आप बता रहे हो, बिना किसी अपने पर्सनल सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स को देखते हुए इनको एक तरह से ल्यूर कर लेना किसी ट्रैप में, वो इसका एक हिस्सा लगता जरूर है। पर एफबीआई और उनके जो लोग हैं इन्वेस्टिगेशन के, वो इसको चेक कर रहे हैं। एक्नॉलेजमेंट एक बड़ी बात है। प्रेस सेक्रेटरी लेविट की माने तो एक पैटर्न है इसके अंदर, और दूसरे देशों का हाथ। फिलहाल तो लड़ाई ईरान की तरफ जा रही है, तो देखते हैं कि कैसे इसको हम ईरान के साथ लिंक कर पाते हैं। बात करते हैं इसके ऊपर। जी डॉक्टर मनन द्विवेदी, मैं आपके पास आना चाहूंगी कि महज इसको सहयोग मानकर एग्जैजरेट करना, क्या ये नाइव नहीं है? देखिए, मैं बिल्कुल बोलूंगा इसको सहयोग नहीं। मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर कोई ना कोई साजिश है। और बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि जैसे जो सरप्टिशियस ग्रुप्स होते हैं, जैसे जो स्पाई एजेंसीज हैं कंट्रीज की, रॉ हुआ, आईबी रॉ हमारे कंट्री में, मोसाद हुआ, M16 हुआ लंदन में, और CIA हुआ अमेरिका में, और KGB हुआ रशिया में। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें कि जहां पर कन्वेंशनल वॉर ऊपरी तले पर चलता रहता है, कन्वेंशनल वॉरफेयर, सिमेट्रिक वॉरफेयर चलता है, कहीं ना कहीं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो आजकल नई बातचीत है और सच्चाई है, ये क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी, अमेरिका के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हार्म करने का प्रयास भी कई वर्षों से किया जा रहा है। जैसे कि अमेरिका और कोलिशन ऑफ द विलिंग कंट्रीज जो है, नेशंस हैं, वो अपने एस्पियोनेज के द्वारा, अपनी स्पाई के द्वारा, और अपने, इसको कहते हैं टारगेटेड किलिंग्स, अपने टारगेटेड किलिंग्स और टारगेटेड होस्टेज टेकिंग के द्वारा अमेरिका भी करता है और बाकी के राष्ट्र भी करते हैं। तो इसमें मैं अगर साइंटिस्ट से आगे अगर हम लोग बढ़े, तो हम पाएंगे कि 1967 के डेकेड में अमेरिका ने भी बहुत ज्यादा असैसिनेशंस यूज किए। जो वैज्ञानिक थे विदेशों के, जो उनके डिप्लोमेट्स थे या इंपॉर्टेंट पर्सन्स थे, जो एक्चुअली काम करते हैं सीक्रेट एजेंसीज के लिए दुश्मन की। तो उसके चलते प्रेसिडेंट जेरार्ड फोर्ड आए 1976 में। उन्होंने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, पहली बार अमेरिका के इतिहास में, 12333 वो उन्होंने पास किया, और उन्होंने कहा कि
अगर कोई भी अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी सैनिक या अमेरिकी डिप्लोमेट या कोई भी अमेरिकन किसी भी तरह की उसमें पाया जाता है, एक्टिविटी में पाया जाता है कि उसने छुप के मारा है खुफिया तरीके से, किसी एजेंसी के साथ, एजेंसी के बिना, किसी फॉरेन के साइंटिस्ट, डिप्लोमेट या एजेंट को भी मारा है, तो उसको सजा दी जाएगी। तो पर उसके ऊपर कहानी यह है कि जेरल्ड फोर्ड डेमोक्रेट थे और रिपब्लिकन्स की तरह देश प्रेमी मुझे नहीं लगता वो थे, और काफी फैशनेबल और इलीट और लिबरल वर्ल्ड में उनकी पहचान बनी। तो ये एक बात तो ये। पर अगर हम करंट चीज से जोड़ने का प्रयास करें तो हम ये पाएंगे कि कोविड, अब कोविड की बात करते हैं यहाँ पर, तो कोविड में भी ऐसी घटनाएं हुई 2021 के बाद से, जब वुहान में, वुहान को हम जानते हैं कि वहां पर एक तरीके का बहुत ही डेंजरस और एंटी ह्यूमन एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे थे। वहां पे बेड्स की बात आई कि बेड से चीजें निकाली जा रही थी, द्रव्य निकाले जा रहे थे। और कनाडा में एक जगह थी, एक सरकारी साइंटिस्ट ऑफिस था, जहां पर कुछ चाइनीज एजेंट्स कई वर्षों से काम कर रहे थे और उनकी भी मिली भगत वहां पर पाई गई। तो मोटा मोटी कहने की बात यह है कि ये अगर कन्वेंशनल वॉर होता है, उसके तले में, उसके बैकग्राउंड में कहीं ना कहीं नॉन कन्वेंशनल वॉर, कहीं ना कहीं राष्ट्रों के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त करने की और उनको अंधा बहरा और उनके ब्रेन ड्रेन कराने की और उनको मूक बनाने की ये साजिश 360 दिन 24 घंटे चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि जो अमेरिकी प्रेसिडेंट ने भी बोला है वो बिल्कुल सही बोला है। और मुझे पर एक चीज इस बात से मैं एंड करूंगा कि ये अमेरिका के लिए क्वेश्चन मार्क है। पहला क्वेश्चन मार्क तो ये कि वो खर्ग आइलैंड में उतर नहीं पाए ईरान में, और हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉकेट करने के लिए उन्होंने शुरुआती दौर में यूरोपियन यूनियन और नेटो से मदद मांगी। वैसे ही जैसा कि आप हमें बता रहे हैं रिपोर्ट के तहत कि रहस्यमयी टेक्नोलॉजी के जो साइंटिस्ट रहे उनको कैसे हॉस्टेज टेकिंग हुई और कैसे सफल रहे विदेशी एजेंट उनको न्यूट्रलाइज करने में। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अमेरिका की ताकत के ऊपर, अमेरिका की आई के ऊपर, अमेरिका के इंटेलिजेंस नेटवर्क के ऊपर। क्योंकि अगर हम हॉलीवुड कंस्ट्रक्ट्स को देखें, क्योंकि अगर हम सॉफ्ट पावर को देखें तो हम पाएंगे कि इस मामले में अमेरिका कोसियों आगे है पूरे विश्व से। और अब ऐसी क्या खामी रह गई अमेरिकन इंटेलिजेंस में और CIA में जो कि आइकॉनिक है। तो ये अब मतलब डेल्विंग इनसाइड का टाइम है अमेरिका के लिए और ट्रम्प साहब के लिए कि कन्वेंशनल वॉरफेयर में भी वो अच्छा नहीं कर रहे, मुक्की नहीं खाई उन्होंने, पर अच्छा नहीं कर रहे हैं। और डोमेस्टिक इंटरनल होमलैंड सिक्योरिटी, ये टर्म है, होमलैंड सिक्योरिटी के बारे में भी वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। ब्लेम जाता है व्हाइट हाउस को और पेंटागन, मैं ऐसा सोचूं। श्याम कुमार जी, मुझे लगता है एक अच्छा पॉइंट रेज किया है मनन द्विवेदी जी ने कि ये साजिश ज़्यादा लग रही है। और जब ऐसी रहस्यमयी चीज़ें जो कि एक टेक्नोलॉजी से, रिसर्च से या किसी बड़े क्लासिफाइड प्रोजेक्ट से अगर जुड़ी होती है तो शक ये भी जाता है कि तमाम जो देश हैं जो इन चीज़ों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, चाइना की बात करें, जापान की बात करें, रशिया की बात करें, उनकी इंटेलिजेंस भी यहाँ पर शामिल होती है। कितना इत्तेफाक आप इस बात से रखते हैं? क्योंकि प्रश्न चिन्ह तो ज़रूर यहाँ पर खड़ा हो रहा है अमेरिका के ऊपर, उनकी होमलैंड सिक्योरिटी के ऊपर। बिल्कुल, जब पहले तो उन्होंने इस बात को अभी इस समय निकाल के लाए हैं, यही एक सबसे बड़ी सब सोचने वाली बात है कि ये समय क्या है और क्यों है, और इस समय क्यों। ये तो 3 साल 4 साल से घटनाएं लगातार ये पैटर्न दिखाया गया है। हालांकि 1 साल से पिछले 1 सालों के 7-8 जो हुए हैं उनको ज्यादा वो पैटर्न में देख रहे हैं, क्योंकि पिछली बार जब मई में अटैक किया था अमेरिका ने और इजराइल ने मिलके ईरान पे, उसके पहले मोसाद ने काफी किलिंग की पिछले साल भी ईरान के अंदर जाके। और एक और भी केस है मोनिका विट का, जो 2013 में डिफेक्ट कर गई थी ईरान में, और वो डिफेक्टर के रूप में भी इस पहलुओं को देखा जा रहा है। जो मारे गए हैं वो तो क्लियर है कि वो डेड हैं, पर जो नहीं मिले हैं, मिसिंग हैं, वो उनके डिफेक्शन की भी बात चल रही है। इसका पैटर्न ईरान से भी जोड़ते हुए इसलिए देख पा रहे हैं लोग क्योंकि ईरान में इनरिच्ड यूरेनियम की बात चल रही है। 3.67% जो ज्वाइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ओबामा ने जो डील किया था 2015 में,
उसको मानना चाहता है ईरान, और अमेरिका कहता है कि नहीं, 20 साल के लिए तुम कोई भी इनरिचमेंट सिविल यूज के लिए भी नहीं करोगे। मतलब वो 3.67 जो सिविलियन लेवल है उस पर भी नहीं। तो पूरी की पूरी बात दो बातों पे टिकी हुई है फिलहाल ईरान से। और मेरा मानना जो शुरू से था इस वॉर में, या पिछले साल से मैं जो आकलन कर रहा हूँ स्ट्रेटेजिकली, कि बेसिकली ईरान के वर्चस्व को खत्म करना है। और वर्चस्व मतलब बॉम्ब ना बना सको, मिसाइल ना बना सको, मिडिल ईस्ट पे कंट्रोल ना हो, तुम्हारा खलीफा ना बनो। पाकिस्तान उभर कर आ रहा है, मिडिल ईस्ट के कंट्रीज को तंग करता रहता है ईरान। तो एक तो एनिहिलेट करना, उनको सुला देना, और दूसरा ये गल्फ के पानी को थोड़ा ठंडा करना या थोड़ा सा खारेपन को कम करना, और कंट्रोल जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का मिडिल ईस्ट को देना। ये दो मेन एम के साथ मैं इस पर लिख रहा हूं लगातार 1 महीने से। और अब वही हो रहा है ब्लॉकेड, जो कि एक नेवल वॉरफेयर का हिस्सा है। और इसी के तहत उसने ईरान को पहले सुलाया। इसको हम सॉफ्टनिंग द बीच कहते हैं, और इस केस में बीच पूरा ईरान ही है। तो पूरा बीच ही ईरान है। हालांकि कोस्टल एरियाज पे उनका अटैक जाहिर है, जैसे कि तैयारी हुई है 1 महीने से। और एडमिरल ब्रैड कूपर वहां बैठे हैं, सेंट्रल कमांड के ऑफिसर, वो एक नेवल ऑफिसर है। इसकी तैयारी 4 साल से हुई थी ओबामा के टाइम में, और लॉर्ड ऑस्टिन जो उनके सेक्रेटरी ऑफ वॉर हैं, उन दोनों ने मिलकर इसको प्लान किया। तब तक इंटेंशन था, अब ये सीधा सीधा डेंट है। तो ये डेंट में काफी जोर से अमेरिका इस बार आया है। और जब तक ये दोनों चीजें, यूरेनियम खासकर जो एटॉमिक की बात कर रहे हैं हम, रिसर्च की बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक जो रिसर्च है उनका खत्म नहीं होगा, और हॉर्मुज का कंट्रोल वंस फॉर ऑल ईरान के हाथ से नहीं निकलेगा। ये जो स्लो वॉर है, अनडिक्लेयर्ड इनविजिबल ब्लॉकेड इसको कह रहा हूं मैं, क्योंकि अंदर से ब्लॉकेट किया उन्होंने, अनमैन्ड बोट से ब्लॉकेट किया हुआ है, अनमैन्ड ड्रोन से किया हुआ है, माइन भी क्लियरेंस सब अनमैन्ड कर रहे हैं। वो बाहर से कुछ नहीं दिखेगा आपको, काफी दूर तक मैं इसको देख रहा हूं। बड़ी तैयारी की थी उन्होंने 5 सालों में। और जनरल क्रिस्टोफर को इसीलिए लाया गया है, वो एयरबोर्न ब्रिगेड के बॉस हैं। जनरल जॉर्ज को हटाया गया इसी कारण। तो ये रिसर्च की बात कर रहा हूं, पॉइंट पे आता हूं। चूंकि ईरान के एटॉमिक रिसर्च को, न्यूक्लियर रिसर्च को तोड़ना है, तो कई सारी चीजें वो भी चाहते हैं कि काउंटर इंटेलिजेंस में अमेरिका में करें। तो इंटरनल सिक्योरिटी की बात आपने की, तो यस, उस मामले में यहाँ पे वो बातें निकल कर आती हैं। लेकिन ऐसे किस्से पहली बार नहीं हुए, और ये पहले भी हुए हैं। इस समय इसको निकालना, इस समय प्रेस सेक्रेटरी का बयान, इस समय 15 अप्रैल को व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट को इसको एक्नॉलेज करना, इसको हमें समझना है। ये जैसे अभी हमने सुना कोविड के टाइम में भी हुआ, उसके पहले भी हुआ। मैंने पहले डिफेक्शन की भी बात कर दी, और हमने अपने देश में भी हमारे शहीद जहांगीर भाभा की बात की मैंने। तो अभी ये बातें चल रही हैं, क्योंकि हमारे साइंटिस्ट ने, कई लोगों ने सैक्रिफाइसेस दिए हैं। अननोन हीरोज होते हैं ये लोग, अनसंग हीरोज होते हैं, कई बार बाहर आती भी नहीं बात। ये जो 10 लोग की बात हम चर्चा कर रहे हैं, इनकी बात होती भी नहीं शायद, अगर ये ईरान वॉर नहीं होता। तो इन्होंने सामयिक रूप से इसको लाया है, इसको देखना है हमें। और इसलिए इससे कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल कनेक्शंस में भी हम देखते हैं। और जहां तक बात है छिटपुट घटनाओं की बात करूं मैं, सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने पिछले 10 दिन पहले एक नया बिल पास किया, पार्लियामेंट में डाला। उसमें उन्होंने कहा कि जितने भी वॉरियर्स हैं, जितने भी आर्मी नेवी एयरफोर्स के सिक्योरिटी रिलेटेड लोग हैं, वो अपना जो वेपन है, पर्सनल वेपन, वो अब ड्यूटी के दौरान कैरी कर सकते हैं। पहले ये नहीं था। वो इंडस्ट्रियल एरिया में, मिलिट्री जोन्स में वेपन्स कैरी नहीं कर सकते थे। इसका मतलब ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने बल दिया है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को अपनी सुरक्षा के लिए। ये इसको मैं इससे लिंक करके देखता हूं। इस पे काफी बयानात आए थे अभी यूएसए में इसके बारे में, क्योंकि कई लोगों को ऐसे, कई बार ऐसे किडनैपिंग हुई है, मारे गए हैं, इवन जूनियर लेवल के लोग, नॉट ओनली ये साइंटिस्ट। मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर की बात। तो अब इनको वेपन कैरी करने का नया बिल पास किया गया है, जो पहली बार अमेरिका में हुआ है, और जिससे सिक्योरिटी फोर्सेस को बल मिला है। और ये इस समय हो रहा है जब आंतरिक सुरक्षा की बात आप कर रही हैं। और कई जगह, चाहे ऑयल रिफाइनरी में हुआ हो, चाहे ड्रोन का छिटपुट घटना है वही हो, कई जगह हमने सुना है सिक्योरिटी ब्रीचेज हुई हैं। यूनिवर्सिटीज को, पार्क्स को, टूरिस्ट स्पेसेस को मारने का ईरान ने दावा किया, कहा कि मैं मारूंगा, तैयार रहना। तो ये सारी बातें इसलिए कि डाइवर्सिफाई करके ईरान मनोबल तोड़ता है। इतनी दूर की अमेरिका 8000 किलोमीटर दूर पे जाके आंतरिक सुरक्षा में आपके पास करता है। जी मनन जी, व्हाइट हाउस की तरफ से कोई साफ बयान या फिर क्लियर जवाब जांच पड़ताल को लेकर के नहीं आया। हालांकि सचिव ने कहा, और उनका स्टेटमेंट जो है कि जांच करेंगे, इसको लेकर के काफी ज्यादा सूत्रों के वाले से ये भी जानकारी मिल रही है। और बात ये भी हो रही है कि जो डिस्कवरीज या फिर जिन क्लासिफाइड प्रोजेक्ट्स की बात हम लोग कर रहे थे, जिन लैब्स में ये लोग काम कर रहे थे, इनका रिसर्च पूरा हो गया, और अब जो उनसे चाहिए था वो सब कुछ निकल कर आ चुके हैं। और इसलिए अभी जो ढिलाई है ये अमेरिका की तरफ से जांच में सामने आ रही है। मनन जी, इसका जवाब मैं चाहूंगी आपसे, लेकिन रोकना चाहूंगी, एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्री हेग्सेथ की चेतावनी।